जो हंगेरियन एम्बेसी है उसको ईमेल भेजना पड़ेगा आपको या आपके एम्प्लॉयर को। मुंबई में वीएफएस के थ्रू मिलेगा कि हर एम्बेसी का एक जुरिस्डिक्शन है, ही लोगों के पासपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी जो उसके जुरिस्डिक्शन के एरिया में आते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगेरी के वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के बारे में। 1 जनवरी 2024 से लेके 29 फरवरी 2024 तक जो हंगेरियन एम्बेसी थी या जो हंगेरी में इमिग्रेशन था, जिसे डायरेक्टरेट फॉर एलियन पुलिसिंग बोलते हैं, वो कोई भी नई रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशंस नहीं ले रहा था। वैसे एक एक्सेप्शन किया गया 1 फरवरी 2024 को कि जो स्टूडेंट्स थे उनकी एप्लीकेशंस को लेना शुरू कर दिया, लेकिन वर्क परमिट की या और कैटेगरीज़ की एप्लीकेशंस को नहीं लिया जा रहा था। एक और एक्सेप्शन था अगर किसी की एप्लीकेशन नेशनल इंटरेस्ट में हो, पर वैसी जो नेशनल इंटरेस्ट की एप्लीकेशन थी वो बहुत कम एक्सेप्ट की गई। तो अभी अपॉइंटमेंट टेक्निकली खुल चुके हैं 1 मार्च से, लेकिन हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट ना मिल रहे हो। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया है या कमेंट किया है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, जो बात सही है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, है क्या कि 1 मार्च 2024 से जो हंगेरी का इमिग्रेशन है, जिसे हम डायरेक्टरेट फॉर एलियन पुलिसिंग बोलते हैं, अब उसने नए रूल्स को अपडेट कर दिया है, नई कैटेगरीज भी अपडेट कर दी है। लेकिन क्या है, हर कंट्री से ना वीज़ा एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो एम्बेसीज़ को या कॉन्सुलेट को वो अपडेट करना पड़ेगा। अभी तक क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में वर्क वीज़ा की एक चेकलिस्ट है या स्टडी वीज़ा की चेकलिस्ट है, तो उसको अपडेट भी करेगी एम्बेसी। उसी के बाद जब वो प्रिपेयर हो जाती है तभी वो अपॉइंटमेंट खोलेगी। ऐसा ही केस मैं कहूँगा कतर में है, कुवैत में है, दुबई में है। तो आप सब लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी हंगेरी में कंपनी है या जो एम्प्लॉयर है वो जो आपकी कंट्री में एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है उसको रिक्वेस्ट कर सकता है अपॉइंटमेंट के लिए, अगर अर्जेंट बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। क्योंकि क्या है, अपॉइंटमेंट के 2-3 प्रोसीजर्स हैं। एक तो है कि आप वीएफएस या बीएलएस से अपॉइंटमेंट लीजिए। दूसरा प्रोसेस है कि आप एम्बेसी को ईमेल भेज के अपॉइंटमेंट लीजिए। तीसरा प्रोसेस है कि एक लिंक है हंगेरियन फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट लीजिए। तो हर कंट्री में अलग अलग है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो लिंक है मिनिस्ट्री का, उस पर जाके आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अगर आप दिल्ली से लेना चाहते हैं तो आपको दिल्ली में जो हंगेरियन एम्बेसी है उसको ईमेल भेजना पड़ेगा आपको या आपके एम्प्लॉयर को। अगर आप मुंबई से लेना चाहते हैं तो मुंबई में वीएफएस के थ्रू मिलेगा, जो अभी नहीं मिल रहा है। एक और चीज़ इंश्योर करिए कि आप वहीं से अपॉइंटमेंट लीजिए जहाँ से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे नेपाल के कैंडिडेट्स ने अपॉइंटमेंट ले लिया मुंबई में, तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी नहीं, क्योंकि हर एम्बेसी का एक जुरिस्डिक्शन है। और वो जो एम्बेसी है वो उसी लोगों की या उन्हीं लोगों के पासपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी जो उसके जुरिस्डिक्शन के एरिया में आते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे सब्सक्राइबर मेरी लाइव चैट के दौरान, क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान बोल रहे थे, उनका एजेंट बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट हम आपको अजरबैजान में बाकू से दिलवा देंगे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बाकू में आपकी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी, क्योंकि क्या होता है, आप या तो उधर से अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आप रेजिडेंट हो, या आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जहाँ के आप नेशनल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंडियन है जो दुबई में रह रहा है, तो अगर उसके पास दुबई की एमिरेट्स आईडी है तो वो दुबई से अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ वो इंडिया से अप्लाई कर सकता है। सऊदी अरब में आमतौर पे उसकी एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आपके कोई और सवाल हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हंगेरी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।